दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 मई सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम कैस्टर सीड यानी अरंडी के ऊपर बात करेंगे। इसके ताज़ा भाव, मंडियों के साथ साथ आगे क्या स्थिति बन सकती है। पूरे शो को ध्यान से सुने, अंत तक सुने, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर देता है लगातार अपडेट विश्लेषण। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आज सबसे पहले कैस्टर सीड यानी अरंडी के क्या भाव मंडियों में रहे। ये सभी भाव 20 किलो के हैं। पाटन से खबर निकल के आ रही है 1140 से 1160 और साथ साथ इसकी अराइवल पाटन में 7500 बोरी की हो रही है। विसननगर के अंदर 1100 से 50 से 1170 ये 20 किलो के भाव हैं। सिद्धपुर के अंदर 1410 से 1170, महसाना के अंदर 1150 से 1158, साथ साथ बीजापुर में 1155 से 1180, कड़ी के अंदर 1135 से 1161, कलोल के अंदर 1148 से 1164 और कुकरवाड़ा के अंदर 1150 से 1170 के भाव रहे। हरीज के अंदर 1150 से 1172 और बेचारा जी में 1140 से 1155 के भाव रहे। डीसा गुजरात में 1150 से 1165 और लाखानी 1160 से 1167। पालनपुर के अंदर 1150 से 1165 के भाव हैं। बीलडी के अंदर 1140 से 1160 के भाव हैं। थारड़ के अंदर 1160 से 1170 के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ जूनागढ़ के अंदर 1190 से 1195 और अडानी के भाव 1180 के भाव है। कांडला एग्रो के भाव 1180 है। ओसवाल के 1180 और डिवेल के 1195 से 1197 के भाव बताए जा रहे हैं। ये थे अरंडी के ताज़ा भाव। अब अरंडी के समाचार भी आगे जानिए। दोस्तों आपको याद होगा अरंडी में सबसे पहले हमने भारी फसल की बात आपसे कही थी और साथ साथ 2 महीने पहले जब चीन में कॉन्फ्रेंस थी लगभग सभी बायर्स यानी खरीदारों ने अरंडी तेल का भाव घटकर $1550 से नीचे उतरने पर ही लिवाली करने की एक जो धारणा रखी थी। लेकिन अरंडी का तेल भाव घटकर फिलहाल $1400 से $1470 होने के बाद भी विदेशों से डिमांड बिल्कुल कम नजर आ रही है। इसकी प्रमुख वजह यह भी बताई जा रही है कि विश्व में ग्रेट रिसेशन यानी महामंदी का भय, खाद्य तेलों की मंदी के कारण विदेशी खरीदार फिलहाल अरंडी की तेल जितनी आवश्यक है उतनी ही खरीदारी कर रहे हैं। हर वर्ष अप्रैल मई के महीने में फॉरेन खरीदारों की ज़रूरत के अलावा स्टॉक के लिए भी खरीदारी दिखाई देती है, लेकिन फिलहाल स्टॉक की खरीदारी कम नज़र आ रही है। फिलहाल विदेशी खरीदारों को लोडिंग होती है तो उस ढंग से अरंडी की तेल खरीदनी है। 10 से 15 दिन के बाद की कोई विशेष बड़ी लोडिंग की खबर नहीं निकल रही है। फॉरेन की डिमांड घटी होने से अरंडी के तेल के भाव अभी प्रति 10 किलो 10 रुपये से 20 रुपये की करेक्शन कुछ व्यापारी कह रहे हैं। और साथ साथ गौरतलब है कि जो देश के विभिन्न हिस्सों के अरंडी के 20 केजी के भाव हमने आपको अभी आपसे रूबरू किया है। दोस्तों अरंडी की धारणा से अधिक मंदी हुई क्योंकि पूर्व के वर्षों में एवरेज लगातार 2 महीने में 15,000 टन का से निर्यात कम हुआ है। फॉरेन में फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड भी कम नज़र आ रही है। अरंडी तेल का निर्यात फिलहाल बल्क कंटेनर में कम होने से सभी को डिमांड बहुत ज़्यादा कम होना दिखता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अरंडी तेल का निर्यात अप्रैल महीने में 56,194.23 टन का हुआ था। मई महीने की निर्यात बढ़ने की अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है और मई में 50 से 55,000 टन की रेंज में निर्यात होने की संभावना बन रही है, जबकि अप्रैल में ये 56,194 टन हुआ था। विदेशी खरीदारों ने बहुत पहले ही संकेत दिया था कि 2023 के फर्स्ट हाफ में अरंडी तेल की डिमांड कम होगी, लेकिन सेकेंड हाफ में अरंडी की तेल डिमांड बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो दोस्तों 2 महीने पहले जब चीन की कॉन्फ्रेंस में हुई थी तब भी हमने आपको इसके बारे में अग्रिम अनुमान दिया था। जहाँ तक अरंडी की फसल का अनुमान पहले करीबन 16 से 17 लाख टन की बात हुई थी, लगभग 2 से सवा 2 करोड़ बोरी। लेकिन उसके अनुसार मई महीने में 37 लाख बोरी की आवक होनी चाहिए। उसके बदले मई महीने में 25 से 28 लाख बोरी की ही आवक दिखाई दे रही है। ये भी एक विचारणीय विषय है। किसानों ने यदि फसल को होल्ड किया है अथवा फसल कम है तो आवक घट सकती है और किसानों ने होल्ड किया हो तो ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है। इससे अरंडी की फसल कम होने की संभावना अभी भी नकारी नहीं जा सकती है, क्योंकि फसल अच्छी होने पर अरंडी की आवक बढ़नी चाहिए। लेकिन जो आवक जो 37 लाख से 38 लाख बोरी होनी चाहिए थी उसके मुकाबले 25 से 28 लाख बोरी की ही आवक है, यानी आवक कम है।
तो ये क्योंकि दोस्तों पैदावार के आंकड़े पर हेक्टर से निकाले जाते हैं, लेकिन हर बार अलग अलग पर एकड़ की उपज होती है और उसका मौसम और बाकी दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं। मई महीने की आवक में गिरावट से अब अरंडी की फसल 15 लाख टन यानी 2 करोड़ बोरी होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। उसकी प्रमुख वजह हमने आपसे अभी शेयर की। अभी तक मार्केट में 1 करोड़ बोरी की आवक होने का अनुमान है। इससे 1 करोड़ बोरी अभी मार्केट में आना बाकी है यदि 2 करोड़ बोरी का हम अनुमान लगाते हैं। पहले भी अरंडी के तेल का निर्यात घटने पर डिमांड घटने का प्रचार हुआ था, लेकिन वास्तव में निर्यात जितना घटा था यह भारतीय निर्यातक सप्लाई नहीं कर सके थे। अब मई के महीने में फसल के अनुसार 10 लाख बोरी की आवक कम होने पर मई महीने में निर्यात भी अप्रैल से घटेगा, क्योंकि सप्लाई घटने से भारतीय शिपर्स अरंडी तेल की सप्लाई भी नहीं कर सके थे। अरंडी के फंडामेंटल को देखते हुए अब ये निर्णायक मोड़ आ गया है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण यही है कि जिनको खरीदना है वो इंतज़ार कर रहे हैं नीचे के भाव हों, और जिनको बेचना है वो इंतज़ार कर रहे हैं ऊंचे का भाव हो। और मैं आपको अपनी अगली विश्लेषण देना चाहता हूं कि जो जून के महीने में अरंडी का एक निश्चित रूप से निर्णायक मोड़ होगा। आज 21 मई को हम लोग बात कर रहे हैं, एक महीने पहले आपको अग्रिम विश्लेषण दे रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, हमने आपको अग्रिम विश्लेषण हमेशा बाजार की सारी सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं, लेकिन विशेष रिपोर्ट के लिए जून के महीने में अरंडी में क्या हो सकता है सिर्फ स्टॉकिस्ट और मिलर्स ही संपर्क करें पेड रिपोर्ट के लिए। धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।